सऊदी अरेबिया ने तारीख का सबसे बदतरीन हमले करना शुरू कर दिए हैं और ये हमले यमन के ऊपर करना शुरू कर दिए हैं। इतलात ये है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 150 से ज्यादा लोग जो हैं वो यमनी हौसी बागियों के जाँ बहक हो गए हैं। अगर हम 2015 से लेकर अब तक की बात करें तो यमन और सऊदी अरेबिया के इस इत्तेहाद की जंग के अंदर तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, यानी 1.5 लाख से ज्यादा लोग जाँ बहक हो गए। ये 24 घंटों के दौरान नई एक लहर शुरू हुई है और इस लहर के तहत 150 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए हैं। नाजरीन इकरामी, सिर्फ पिछले 4 से 5 घंटों के दौरान सऊदी अरेबिया ने एयर स्ट्राइक करी है और एयर स्ट्राइक करके कम से कम 43 यमनी हौसी बागी जो है उनको हलाक करने का दावा किया है। आपको ये भी बता दें कि अब सऊदी अरेबिया जो है वो लगातार एयर स्ट्राइक्स की मदद से यमनी हौसी बागियों को दबा रहा है। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि पिछले अतवार से ये तमाम तर काम शुरू हुआ है, 2-3 दिन गुजर गए हैं और ये काम इसी तरह जारी है। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरेबिया के इत्तेहाद वाले जंगी फजाई हमले कर रहे हैं और यमनी हौसी बागियों को ही मार रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि यमनी हौसी बागी जो है वो भी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने भी सऊदी अरेबिया की जो फौज है, जो इत्तेहाद की फौज है, उसके ऊपर भी अटैक किया है। और इतलात ये है कि 17 से ज्यादा जो फौजी है सऊदी अरेबिया के इत्तेहाद के वो भी जाँ बहक हुए। मामला क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सामने कदर बात यह है कि यमन के हौसी बागियों के ऊपर अब सऊदी अरेबिया और उसके इत्तेहाद ने बड़े ज्यादा फजाई बमबारी करना शुरू कर दी है, जिसके नतीजे में पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 150 से ज्यादा लोग जाँ बहक हुए हैं। अगर हम पिछले 6 से 7 घंटों की बात करें तो इस फजाई हमले के नतीजे में 43 से ज्यादा जंगजू हलाक हुए। अब हम बात करते हैं ईरान के स्टेक। तो ईरान के कमांडर जनरल इब्राहिम कासिम का यह कहना है कि हमने बहुत सारे अपने जंगजू, बहुत सारे अपना साजो सामान, खाने पीने का सामान, लड़ाई करने का सामान यानी असला वगैरह वो यमन की तरफ रवाना किया है और बहुत सारे लोग जो है यमन के जो है वो अब इंतजार कर रहे थे ईरान की जानिब से कि ईरान उन्हें किसी तरह की कोई सपोर्ट मुहैया करे। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि सीरिया के अंदर जो जंगजू थे, जो फाइटर जेट थे, जो काम कर रहे थे, वो अब यमन की तरफ रवाना होना शुरू हो गए हैं। और अहम बात यह है कि भले ही सऊदी अरेबिया अभी बड़े लेवल के ऊपर जाकर फजाई बमबारी कर रहा है, लेकिन अभी भी 14 में से 10 ऐसे सूबे हैं जिनके ऊपर यमनी हौसी बागियों ने कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। यानी अगर 14 पूरे टोटल सूबे हैं यमन के तो 10 जो है उनका कब्जा वो यमनी हौसी बागियों के पास है। अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो मारिब नाम का एक सूबा था, वहां पर लड़ाई जारी थी। अब यमनी हौसी बागियों ने शाबवा, अल बदिया, अल बदियान और बेहान और सिलान नाम के प्रोविंस के अंदर भी जंग शुरू कर दी है और सऊदी अरेबिया काफी परेशान है और उसके जो इत्तेहादी काफी परेशान है कि किस तरह नए सूबों के अंदर जो जंग शुरू हुई है वो हम उसको रोक पाए। तो ये डेवलपमेंट बड़ी हाई लेवल के ऊपर जारी है और उधर ईरान भी अपने लगातार जो है वेपन भी भेज रहा है, जंगजू भी भेज रहा है ताकि यमनी हौसी बागियों को रिलीफ दे। अब ईरान के सामने दो ऑप्शन है, या तो सऊदी अरेबिया के इत्तेहाद के सामने बस कर जाए या फिर यमनी हौसी बागियों को पावर दे, मजीद वेपन दे, हथियार दे और यमनी हौसी बागी जो है ये अटैक करना शुरू कर दे सऊदी अरेबिया के शहरों को। और ऐसा ही होगा क्योंकि पिछले दिनों अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया के 2-3 शहरों के ऊपर अबहा और उसके आसपास के इलाकों पर अटैक किए गए और ड्रोन जिनके ऊपर बारूद भरा हुआ था वो अटैक किए गए उनकी मदद से। भले ही सऊदी अरेबिया ने उनको मार गिराया, लेकिन यमन अपनी कोशिश फुल कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से सऊदी अरेबिया के मेजर सिटी को हिट करे और मेजर उसके टारगेट को नुकसान पहुंचाए।